हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दोस्तों आपका जो टॉपिक होगा वो होगा कैसे प्राप्त करोगे का पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 पार्ट बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक होगा वो है पार्ट 5 और इसमें पहला ही प्रश्न है, लिखा है आपका कि क्लोरोफार्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें क्लोरोफार्म से क्या बनाना है? क्लोरोफार्म से बनाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कैसे बनाएंगे? तो हर एक टॉपिक को चलो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्लोरोफार्म का फार्मूला पता होना चाहिए, अणु सूत्र। तो क्या होता है? क्लोरोफार्म का अणु सूत्र होता है CHCl और यहाँ पे होता है 3। ये होता है क्लोरोफार्म का अणु सूत्र CHCl3। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो अणु सूत्र होता है वो होता है CCl और यहाँ पे होता है 4, CCl4 होता है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लोरोफार्म CHCl और यहाँ पे हो जाएगा 3, प्लस में इसकी जो अभिक्रिया कराएंगे वो कराएंगे क्लोरीन के साथ। तो बनेगा क्या? यहाँ से C हो जाएगा, ये वाला C हो जाएगा आपका C, यहाँ पे C हो जाएगा और यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 4। तो ये हो जाएगा CCl4। देखो यहाँ से C लिए हैं और यहाँ पे C3 और एक Cl यहाँ से कितने हो गए? 4। अभी यहाँ पे एक H बचा है और एक Cl बचा है, प्लस में हो जाएगा आपका HC और यहाँ पे L हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए Cl3 कितने हैं? Cl यहाँ पे देखो 3 और 2 5, Cl 5 है, 4 Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे 5 हो गया। C हमारे पास एक यहाँ पे था, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। H यहाँ पे है, यहाँ पे H हो गया। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा है? लिखा है क्लोरोफार्म से एसीटिलोन। अब क्लोरोफार्म का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है? CH3। अभी हमने लिखा है, पहले हम अणु सूत्र बार बार लिख देते। CHCl3 ये फार्मूला होता है क्लोरोफार्म का। और क्लोरीटोन का फार्मूला क्या होगा? तो क्लोरीटोन का जो फार्मूला होता है वो आपका जो हो जाएगा CH3। ठीक है, हम इसको बनाकर बताते हैं। ये रिएक्शन अगर हम फिगर की सहायता से करेंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एसीटोन लेंगे। ठीक है, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3COCH3। ये फार्मूला होता है एसीटोन का CH3COCH3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। CH3 सिंगल बांड C, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बांड हो जाएगा O। देखो CH3 कितने? 2 अणु थे, तो 2 अणु हो गए। ऑक्सीजन की संयोजकता हमेशा 2 बांड के साथ दर्शाएंगे और इसका अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? CHCl3 के साथ। CHCl3 को हम कैसे लिखेंगे? हम इस तरह से लिख सकते हैं HCCl3। इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे CH लिखा है तो वहाँ पे CH बस हम आगे पीछे किए हैं। आप इस तरह से लिख सकते हो, इसमें कोई आपका गलत नहीं होगा। तो बनेगा क्या ये देखते हैं। यहाँ पे C है ना, तो यहाँ पे C को लिख देंगे और यहाँ पे क्या था? CH3 था, तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला O ये CH के साथ जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा? CCl3, ये आपका अलग हो जाएगा CCl और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। और ये फार्मूला किसका है? अणु सूत्र। तो ये अणु सूत्र है क्लोरीटोन का। किसका अणु सूत्र है? क्लोरीटोन का अणु सूत्र है। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा और वैसे करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इस तरह से करने से हमें याद भी हो जाता है। सिंपल सा था। यहाँ पे जो C के साथ कितना बांड है? देखो 1 बांड 2 बांड,
एक बांड के साथ OH को लगा देंगे और दूसरे बांड के साथ CCl3 को लगा देंगे और ये आपका बन जाएगा क्लोरीटोन। तो ये रिएक्शन भी बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो रिएक्शन है इसमें लिखा है क्लोरोफार्म से एसिटिलीन। ठीक है, हमें बनाना क्या है, क्लोरोफार्म से एसिटिलीन बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। यहाँ पे हमें बनाना है क्लोरोफार्म, तो अणु सूत्र बार बार हम लिख रहे हैं CHCl3 और एसिटिलीन का जो अणु सूत्र होता है वो आपका होता है C2 और यहाँ पे होता है H2 होता है। ये होता है एसिटिलीन का अणु सूत्र होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लोरोफार्म के 2 अणु लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन करेंगे। ये हो जाएगा आपका CH, यहाँ पे हो जाएगा Cl3। हमें चाहिए C2, मतलब C कितने चाहिए, 2 चाहिए। प्लस में यहाँ पे हम इसकी क्रिया कराएंगे सिल्वर से। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस में Cl3 और यहाँ पे CH, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे पीछे आप लिख सकते हो। हमने इस तरह से लिखने का रीज़न बता दिया है। क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये चारों एक साथ जुड़ जाएंगे। देखो Cl3 कितने हैं, 3 और 3 6। तो Ag को हमें कितना लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा 6। तो आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा Ag और यहाँ पे हो गया C और यहाँ पे हो गया L। प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, C और C मिलके क्या बन जाएंगे, C2 बन जाएंगे। H और H मिलके क्या बन जाएंगे, H2 हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा एसिटिलीन। क्या बन गया, क्लोरोफार्म को जब सिल्वर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन और सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। अगला जो रिएक्शन है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये नाम का रिएक्शन है, लिखा है आपका क्लोरोफार्म से एथिल आइसोसाइनाइड और इसका दूसरा नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो दोनों में से आपका चाहे जो पेपर में लिख के आएगा आप लिख दोगे। ठीक है, अब आपका क्लोरोफार्म से हमें एथिल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो अब इसका हम कैसे हल करेंगे तो समझते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसका मतलब होता है, जिसमें कार्बिल का मतलब हो गया क्लोरोफार्म और एमीन का मतलब हो गया प्राथमिक एमीन। मतलब क्लोरोफार्म की अगर प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया कराती हैं तो इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। पर कैसे कराएंगे तो चलो देखते हैं। यहाँ पे प्राथमिक एमीन हम क्या ले लेते हैं, तो पूरा रिएक्शन हम करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक एमीन में C2H5 और एमीन के लिए हम NH2 लगाते हैं। NH2 अगर लगाएंगे तो आप समझ जाना कि एमीन है, और C2H5 ये आपका प्राथमिक हो गया। प्लस में इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफार्म के साथ CHCl3। प्लस में आपका क्या रहता है, एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहलिक KOH रहेगा, KOH। तो चलो इसका अभिक्रिया कराते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा तो समझते हैं। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एथिल आइसोसाइनाइड। अब एथिल आइसोसाइनाइड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है C2H5NC। देखो यहाँ पर एथिल लिखा है ना, तो एथिल के लिए हो जाएगा C2H5 और आइसोसाइनाइड के लिए जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे NC होता है। अगर यहाँ पे CN लिखा होता तो साइनाइड पढ़ते, पर NC लिखा है तो आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एथिल आइसोसाइनाइड तो बन गया। और क्या क्या बनेगा साथ में, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो K के साथ क्या बन जाएगा, Cl3। ये K किसके साथ आ जाएगा, Cl3 के साथ। पर यहाँ पर K तो अकेला है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3KC और यहाँ पे L, मतलब ये Cl3 और ये K की कहानी होगी ख़त्म। अब हमारे पास क्या क्या बचे हैं, हमारे पास बचा है जल, बचा है। जल के कितने अणु बचे हैं ये हमें देखना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे N भी ख़त्म हो गया था और हमने यहाँ पे C भी ख़त्म हो गया है। H कितने हैं, यहाँ पे 2 और एक 3 और 3 यहाँ पे 6। प्लस में आपका बन जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3H2O। तो आपका जल ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, जल बनेगा।
तो इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन कि हमने क्या क्या बनाया है। और एथिल आइसोसाइनाइड जो होता है वो दम घोटने वाली गैस होती है, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपका है एथिल एमीन, ये क्या है क्लोरोफार्म, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है एथिल आइसोसाइनाइड। KCl को पोटेशियम क्लोराइड और 3H2O को जल कहते हैं। और ये आपका दम घोटने वाली गैस है, ठीक है, दम घोटने वाली गैस है, दम घोटने वाली गैस है। इसके बाद आपका लास्ट जो आता है वो क्या आएगा, मेथिल आयोडाइड से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, क्या है आपका मेथिल आयोडाइड है और मेथिल आयोडाइड का जो अणु सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CHI। तो मेथिल का क्या होता है CH और यहाँ पे आयोडाइड के लिए हम I3 लिखेंगे। CHI3 का अगर हम KOH कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बन के आएगा, तो यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या बनना चाहिए मेथिल एल्कोहल बनना चाहिए। तो मेथिल एल्कोहल कैसे बनेगा, फार्मूला क्या होता है मेथिल एल्कोहल का, तो ये हो जाएगा आपका मेथिल, यहाँ पे CH3 होना चाहिए, ठीक है, CH3I3 होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ पे OH लिखा है, यहाँ पे OH हो जाएगा, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है, आपको इस तरह से करना है। मेथिल का अणु सूत्र हो जाएगा CH3, आयोडाइड के लिए हो जाएगा I हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हम NaOH लिखेंगे, NaOH कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए जलीय होना चाहिए। अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो Na जुड़ जाएगा इसके साथ Na और यहाँ पे हो जाएगा I, प्लस में क्या बनेगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा OH, और CH3OH को हम क्या कहेंगे मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल आयोडाइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। तो ये 5 रिएक्शन हमने बताई हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।